मखसूस नशिस्तों के सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद करवाने की दरखास्त पर समाअत। जस्टिस राहिल कामरान शेख ने मुरीर अहमद की दरखास्त पर समाअत की। लाहौर हाईकोर्ट ने तमाम सियासी जमातों से अदालती नोटिस की तामील कराने की हिदायत कर दी। अदालत ने इलेक्शन कमीशन को भी जवाब दाखिल कराने की हिदायत करते हुए कहा कि इलेक्शन कमीशन अदालती हुक्म की तामील करवाकर अदालत को मजीद आगाह करे। मजीद तफसीलात हासिल करेंगे नुमाइंदा ABN न्यूज सिब्तैन अली हमारे साथ मौजूद हैं। सिब्तैन, मुकम्मल तफसीलात से आगाह करें। हाईकोर्ट में मखसूस नशिस्तों के फैसले पर जो है अमल दरामद कराने के लिए दरख्वास्त पर समाअत अदालत ने दरख्वास्त पर समाअत जो है 21 अक्टूबर तक मुलतवी कर दी गई। इलेक्शन कमीशन से जो रिपोर्ट तलब करे। PTI जो है नून लीग समेत दीगर सियासी जमातों को जो नोटिस जो क्यों नहीं मिले, इस हवाले से जो अदालत ने जो है क्वेश्चन किया। अफ्रीकन दुरुस्त एड्रेस है क्यों नहीं साथ लगा रहे। अदालत ने इलेक्शन कमीशन जानबूझकर ताखीरी जो हरबे इस्तेमाल कर रहे हैं। अदालती फैसले पर अमल दरामद इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी होगी। बहुत शुक्रिया सिब्तैन अली। करप्शन स्कैंडल में नैब लाहौर की अहम रिकवरी साबिक वज़ीर-ए-आला पंजाब परवेज इलाही और दीगर के खिलाफ तामीराती ठेकों में किक बैक्स केस में हुई। तर्जुमान नैब लाहौर के मुताबिक डिप्टी चेयरमैन नैब सुहेल नासिर ने 3 करोड़ 68 लाख मालियत का चेक पंजाब हुकूमत के हवाले कर दिया। चेक DG नैब लाहौर अमजद मजीद औलख की मौजूदगी में एडिशनल सेक्रेटरी फाइनेंस अब्दुल समद ने वसूल किया है। आपको इस हवाले से अपडेट कर रहे हैं। रिकवरी परवेज इलाही और दीगर के खिलाफ तामीराती ठेकों में किक बैक्स में हुई है। खैबर पख्तूनख्वा काबीना इजलास का एजेंडा तब्दील कर दिया गया। सूबाई काबीना के इजलास के लिए 12 निकाती एजेंडा तरतीब दिया गया है। एलामी के मुताबिक इजलास के एजेंडे में कबायली अजला में रेड क्लैरिफिकेशन और बहाली मराकज मंसूबों की रकम बढ़ाने की मंजूरी शामिल है। स्प्रेयर की ग्रेड 9 से ग्रेड 10 में अपग्रेडेशन, मुख्तलिफ कॉलेजेस में फाटा उम्मीदवारों के लिए मखसूस नशिस्तों की तकसीम की मंजूरी को भी एजेंडे में शामिल किया गया है। फरीदुल्लाह हमारे साथ मौजूद हैं, ब्यूरो चीफ पेशावर। फरीदुल्लाह, बताएगा एजेंडे में मजीद क्या क्या तजवीज़ शामिल की गई हैं? जी, आज के इजलास के लिए 12 नुकाती एजेंडा तरतीब दिया गया है और उसमें कुछ मामूली तब्दीली लाई गई है, जिसमें खैबर पख्तूनख्वा असला और बारूद लाइसेंस पॉलिसी ADP स्कीम में डिस्ट्रिक्ट जेल सवाबी के लिए ज़िमनी ग्रांट की मंजूरी भी शामिल की गई है और इसी तरह जेलों में जो खाने की मेन्यू है उसमें बेहतरी लाने के लिए प्रिजन एक्ट में भी और महकमा इंसदाद दहशतगर्दी के लिए हेडक्वार्टर बनाने के लिए जो अराजी के हुसूल है वो भी इस एजेंडे में शामिल किया गया है। इसी तरह जो फाटा डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के जो मुलाजिमीन हैं उनकी अपग्रेडेशन और खैबर पख्तूनख्वा पुलिस एक्ट 2017 में तरमीम भी शामिल किया गया है। जी, ब्यूरो चीफ पेशावर फरीदुल्लाह मामले की मुकम्मल तफसीलात से आगाह कर रहे थे। बहुत शुक्रिया आपका। सिंध हाई कोर्ट में लांढी कॉटेज इंडस्ट्रीज के मुतासरीन 2300 प्लाट्स पर कब्जे के खिलाफ दरख्वास्त अदालती हुक्म की अदम तामील के खिलाफ सिंध हाई कोर्ट ने बरहमी का इजहार किया। जस्टिस सलाहुद्दीन ने रिमार्क्स दिए कि 1 हफ्ते की मोहलत दे रहे हैं, अदालती हुक्म पर अमल नहीं हुआ तो चीफ सेक्रेटरी खुद पेश हों। अली हसन से मजीद तफसीलात जानेंगे। जी अली हसन, और क्या कहा गया है? जी बिल्कुल, सिंध हाई कोर्ट में लांढी कॉटेज इंडस्ट्रीज के मुतासरीन की 200 प्लाट्स पर कब्जे के खिलाफ दरख्वास्त की समाअत हुई है। समाअत के दौरान अदालती हुक्म की अदम तामील पर अदालत ने बरहमी का इजहार किया। गुज़िश्ता समाअत पर अदालत ने चीफ सेक्रेटरी सिंध को KMC समेत मुताल्लिका मेंबरान पर मुश्तमिल कमेटी बनाने का हुक्म दिया था और ये भी हिदायत दी गई थी कि कमेटी मुताल्लिका जगह का दौरा करके रिपोर्ट जमा करवाया था। हम समाअत के मौके पर अदालती हुक्म की अदम तामील पर अदालत ने बरहमी का इजहार किया और साथ में ये हिदायत दी है कि 1 हफ्ते की मोहलत दे रहे हैं, अदालती हुक्म पर अमल नहीं हुआ तो चीफ सेक्रेटरी खुद पेश हों और अदालत ने मजीद समाअत मुलतवी कर दी है। जबकि दरख्वास्त गुजार के वकील का ये कहना था कि 1993 में 200 से ज्यादा प्लॉट जो है वो KMC की जानिब से कॉटेज इंडस्ट्रीज के लिए अलाट किए गए थे। ताहम 1993 से अब तक दरख्वास्त गुजारों को कब्जा नहीं दिया गया है, जबकि मज़कूरा मकाम पर बहसों के बाड़े बनाकर तजावुजात कायम कर दिए गए हैं। जी अली हसन, आप हमें अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। के इलेक्ट्रिक की तरफ से 300 मेगावाट थर्कोल प्रोजेक्ट की तकमील में ताखीर का खदशा। PPIB के इलेक्ट्रिक से फिजिबिलिटी और दीगर स्टडीज में तेजी लाने का मुतालबा। PPIB का मुतालबा है कि थर्कोल फाइड प्रोजेक्ट की फिजिबिलिटी, बिजली के इनखला और लोड फ्लॉइडिटीज में तेजी लाई जाए। फिजिबिलिटी स्टडी जल्द मुकम्मल होने से ही डेडलाइन के मुताबिक प्रोजेक्ट मुकम्मल हो सकेगा। थर्कोल प्रोजेक्ट के हवाले से आपको अपडेट करें। फिजिबिलिटी स्टडी जल्द मुकम्मल होने से ही डेडलाइन के मुताबिक प्रोजेक्ट मुकम्मल हो सकेगा। मजीद जानेंगे शाहिद अजमल से। जी शाहिद, बताइएगा इस हवाले से। जी बिल्कुल, के इलेक्ट्रिक की तरफ से 300 मेगावाट थर्कोल प्रोजेक्ट की तकमील में ताखीर के खदशे के बायस PPIB ने के इलेक्ट्रिक से फिजिबिलिटी रिपोर्ट
स्टडीज जो है उनको तेजी से के साथ मुकम्मल करने का मुतालबा किया है और थरकोल जो फायर प्रोजेक्ट की जो फिजिबिलिटी और बिजली की इनखला और दीगर जो लोड का मामला है उसकी स्टडीज जो हैं उसमें तेजी लाने का मुतालबा किया गया है और PPIB ने कहा है कि फिजिबिलिटी स्टडी जल्द मुकम्मल होने से ही डेडलाइन के मुताबिक प्रोजेक्ट को मुकम्मल किया जा सकेगा। ज़राए का कहना है कि ग्रिड इंटरकनेक्शन और लोड फ्लो स्टडीज जो है वो के इलेक्ट्रिक ने ही करानी है और मंसूबे से बिजली के इलेक्ट्रिक के नेटवर्क में ही मुंतकिल होनी है। के इलेक्ट्रिक की तरफ से जो है मुतबादल तवानाई के मनसूबों में सरमायाकारी उस तरह से नहीं की गई जिस तरह से मुआहदे में लिखा गया था, जिसकी वजह से मनसूबों में ताखीर और मनसूबे न लगने की वजह से कराची के सार्फिन जो है महंगी बिजली खरीद रहे हैं और वफाक की तरफ से जो है अरबों रुपए सालाना सब्सिडी देना पड़ती है। जी बहुत शुक्रिया शाहिद अजमल। सऊदी अरब का 32 कंपनीज पर मुश्तमिल सरमायाकार वफ्द आज इस्लामाबाद पहुंचेगा। सऊदी आला सतही वफ्द 9 से 11 अक्टूबर तक पाकिस्तान का दौरा करेगा। 6 सऊदी कंपनीज ने तवानाई के शोबे में दिलचस्पी का इजहार किया है। दोनों ममालिक के दरमियान मुफाहमत की यादाश्त पर दस्तखत मुतवक्के हैं। पाकिस्तान ने सऊदी अरब से मुख्तलिफ शोबों में 15 से 20 अरब डॉलर की सरमायाकारी का तखमीना भी लगाया है। सुप्रीम कोर्ट में डेम्स फंड केस की समाअत जुम्मा तक मुलतवी। चीफ जस्टिस कादी फायद की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने समाअत की है। क्या डेम्स फंड्स पर प्राइवेट बैंक में मार्कअप के लिए रखे जा सकते हैं? चीफ जस्टिस की जानिब से ऐसा इस्तफसार किया गया। अदालत ने वफाकी हुकूमत और वापडा से मुआवनत तलब कर ली है। सुप्रीम कोर्ट डेम्स फंड्स की रकम अपने पास नहीं रख सकती। एडिशनल ऑडिटर जनरल का मौक़िफ। अदालती हुक्मनामे के तहत वज़ीर आज़म चीफ जस्टिस डैम्स फंड्स अकाउंट खोला गया। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट अकाउंट की देखभाल करता था। तहकीकात से इल्म हुआ डैम्स फंड्स और मार्कअप में बेकायदगी नहीं हुई। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि अकाउंट का उन्वान नामुनासिब है। प्रैक्टिस रही आईन और कानून के बजाय अदालती फैसलों को फौकियत नहीं देनी चाहिए। वापडा के वकील ने अदालत को बताया कि हमने 2018 से लेकर अब तक 19 अमल दरामद रिपोर्ट्स जमा कराई हैं। सिंध हाई कोर्ट में अदालती रिपोर्टिंग पर पैमरा की पाबंदी के खिलाफ दरख्वास्त की अहम समाअत हुई है। अदालत ने फरीकैन के दलाल मुकम्मल होने पर दरख्वास्त पर फैसला महफूज कर लिया। अदालत ने कहा कि आपको क्या पता अवाम को क्या सुनना है और क्या नहीं। अगर अदालत सवाल कर रही है तो अवाम के लिए जानना उनका हक है। क्या टिकट चलेगा कि क्या हेडलाइन, ये हिदायत रेगुलेशन कैसे बन सकती है? लाइव ट्रांसमिशन में भी आम आदमी कुछ और समझ सकता है। मजीद तफसीलात जानेंगे सैयद अली हसन से। जी सैयद अली हसन, और क्या कहा गया है? जी बिल्कुल, सिंध हाई कोर्ट में अदालती रिपोर्टिंग पर पैमरा की पाबंदी के खिलाफ दरखास्तों की समाअत हुई है। समाअत के दौरान अदालत की जानिब से ये इस्तफसार किया गया है कि आपको क्या पता आवाम को क्या सुनना है क्या नहीं। अगर अदालत सवाल कर रही है तो आवाम के लिए जानना इनका हक है। समाअत के दौरान पैमरा के वकील का कहना था कि मीडिया सवाल जवाब के बजाय तहरीरी ऑर्डर चलाए। अगर कोई समाज सुन रहा है तो सयाह को सवाल समझ सकता है, जबकि बाहर मौजूद शख्स तो सिर्फ स्पीकर से देख रहा है। अदालत ने ये कहा कि क्या टिकट चलेगा या हेडलाइन, ये हिदायत रेगुलेशन कैसे बन सकता है। पैमरा के वकील का कहना था कि पैमरा को रेगुलेट करने का इख्तियार हासिल है। समाअत के दौरान डिप्टी अटॉर्नी जनरल की जानिब से यह बताया गया कि रिपोर्टर अदालती कार्रवाइयाँ और इस्लाहात से नावाकिफ होते हैं। समाअत के बाद एक दौड़ लगी होती है कि सबसे पहले खबर देनी है। अदालत ने ये रिमार्क्स में कहा कि लाइव ट्रांसमिशन में भी आम आदमी कुछ और समझ सकता है क्या। समाअत के दौरान दरखास्त गुजारों के वकील का कहना था कि पैमरा कौंसिल ऑफ कंप्लेंट के बगैर फैसला कैसे कर सकता है। चेयरमैन पैमरा बोर्ड के मुशावरत के बगैर अज खुद फैसला नहीं कर सकता। समाअत के दौरान अदालत की जानिब से फरीकैन के दलाइल सुने गए और फरीकैन के दलाइल मुकम्मल होने के बाद फैसला महफूज कर लिया गया है। जी दलाल के बाद फैसला महफूज कर लिया गया है। सैयद अली हसन, आप अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। रहीम यार खान में इंतजामिया का चक 104 में सरकारी अराजी वागुजार कराने के लिए ऑपरेशन तहरीक इंसाफ के रुकन असेंबली जावेद इकबाल वड़ाइच की रिहाइशगाह को सील, डेरे को मिसमार कर दिया गया। रिहाइशगाह के बाहर पीटीआई कारकुनान की नारेबाजी। असिस्टेंट कमिश्नर के मुताबिक कार्रवाई गवर्नमेंट लैंड एक्ट 1912 के तहत काबिजीन से सरकारी अराजी वागुजार कराने के लिए की जा रही है। जबकि असिस्टेंट कमिश्नर वकास जफर का कहना है कि 3 एकड़ सरकारी जमीन पर तहरीक इंसाफ के रुकन असेंबली जावेद वड़ाइच उनके भाई गैर कानूनी काबिजीन थे। 3 एकड़ सरकारी जमीन पर बने तजावुजात को काबिजीन से वागुजार करवा लिया गया है। पीटीआई रहनुमाओं को कहना है कि जावेद वड़ाइच की फैमिली घर के अंदर मौजूद है। स्टे ऑर्डर देने के बावजूद घर को सील कर दिया गया। FIA, NCB, इंटरपोल की बड़ी कार्रवाई। कत्ल के मुकदमे में मतलूब खतरनाक इश्तिहारी मुलजिम सऊदी अरब से गिरफ्तार। मुलजिम एजाज असगर को सऊदी अरब से गिरफ्तार करके इस्लामाबाद एयरपोर्ट मुंतकिल कर दिया गया। मुलजिम गुज़श्ता 10 साल से फैसलाबाद पुलिस को मतलूब था। इसी पर मजीद तफसील जानेंगे जमान मुगल से। जी जमान, बताइएगा, मतलूब था मुलजिम? जी बिल्कुल, मुलजिम के खिलाफ थाना फैसलाबाद में मुकदमा दर्ज किया गया था और कत्ल की दफात के तहत यह मुकदमा दर्ज है
اور قتل کے الزام کے بعد جب مقدمہ درج ہوا تو ملزم یہاں سے فرار ہونے کے بعد سعودیہ پہنچ گیا تھا اور 10 سال بعد انٹرپول کے ذریعے اس کی گرفتاری کو عمل میں لایا گیا ہے۔ FIA نے انٹرنیشنل ایئرپورٹ کے ساتھ رابطہ کیا تھا اور قریبی رابطہ کاری کی وجہ سے یہ گرفتاری ممکن ہوئی اور ملزم کو گرفتار کر کے واپس پاکستان لایا گیا اور ایئرپورٹ پہ مقامی پولیس کے حوالے کر دیا گیا ہے۔ جی ایئرپورٹ پر مقامی پولیس کے حوالے کیا گیا۔ زمان مغل آپ اپڈیٹ کر رہے تھے، آپ کا شکریہ۔ بانی پی ٹی آئی سے اڈیالہ جیل میں وکلاء کی ملاقات نہ کرانے پر توہین عدالت کی درخواست۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے سیکرٹری داخلہ اور سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل کو نوٹس جاری کر دیا۔ دوران سماعت جسٹس سمن رفت کا کہنا تھا کہ اس کیس میں دیے گئے عدالتی آرڈر کی کوئی خلاف ورزی نہیں کی گئی۔ ہائی کورٹ کے 2 رکنی بینچ نے SOPs بنانے کی ڈائریکشن دی تھی۔ اگر خلاف ورزی ہوئی ہے تو توہین عدالت کی درخواست اس بینچ میں ہوگی۔ میرے خیال میں یہ توہین عدالت کی درخواست اس کیس میں نہیں بنتی۔ میں نوٹس جاری کر دیتی ہوں، لیکن میں مطمئن نہیں ہوں، تب تک آپ دیگر پہلوؤں پر بھی غور کر لیں۔ PTI رہنما سلمان اکرم راجہ کی حفاظتی ضمانت کا تحریری حکم نامہ جاری کر دیا گیا۔ جسٹس شہباز رضوی کی سربراہی میں 2 رکنی بینچ نے سلمان اکرم راجہ کی درخواست پر فیصلہ جاری کیا ہے۔ لاہور ہائی کورٹ نے سلمان اکرم راجہ کی حفاظتی ضمانت 15 اکتوبر تک منظور کر لی۔ تحریری فیصلے کے مطابق درخواست گزار سلمان اکرم راجہ متعلقہ عدالت سے رجوع کریں۔ آپ کو اپڈیٹ کریں، جسٹس شہباز رضوی کی سربراہی میں 2 رکنی بینچ نے درخواست کا فیصلہ جاری کیا۔ سپریم کورٹ کے باہر تحریک انصاف وکلاء کا احتجاج کا کیس انسداد دہشت گردی عدالت نے تحریک انصاف وکیل مصطفین کاظمی کی درخواست ضمانت بعد از گرفتاری منظور کر لی۔ پروسیکیوٹر راجہ نوید نے مصطفین کاظمی کی درخواست ضمانت کی مخالفت کی ہے۔ مصطفین کاظمی کی ضمانت 30,000 روپے مچلکوں کے عوض منظور کی گئی ہے۔ انسداد دہشت گردی عدالت اسلام آباد نے تحریک انصاف کی مزید 9 خواتین کارکنان کی ضمانت منظور کر لی ہے۔ ضمانت 30,000 روپے مچلکوں کے عوض منظور کی گئی ہے۔ ATC اسلام آباد کے حوالے سے آپ کو بتا رہے ہیں، TC اسلام آباد نے تحریک انصاف کی مزید 9 خواتین کی ضمانت منظور کر لی ہے۔ PTI خواتین کی ضمانت 30,000 روپے کے مچلکوں کے عوض منظور کی گئی ہے۔